स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 4 सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके अंदर जो यूनिट 6 है आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके अंदर आज अपन बात करेंगे। जो आपका टॉपिक है वो है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसकी आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि एनसेफेलाइटिस क्या होता है। एनसेफेलाइटिस इज रेयर येट सीरियस डिजीज दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। जो एनसेफेलाइटिस है रेयर कंडीशन है, यानी कम देखने को मिलती है, लेकिन ये जानलेवा हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एनसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज। जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। द मोस्ट कॉमन केज इज द वायरल इन्फेक्शन। जो मोस्ट कॉमन केज है, मोस्ट कॉमन कारण है जो एनसेफेलाइटिस का, वो क्या है? आपके वायरल इन्फेक्शंस। इन रेयर केस इट कैन बी केज बाय बैक्टीरिया और इवन फंजाई। रेयर केसेज के अंदर क्या है? ये बैक्टीरिया और फंजाई के इन्फेक्शन कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाता है। किसके अंदर? ब्रेन टिश्यूज के अंदर। उसको अपन बोलेंगे एनसेफेलाइटिस। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको एनसेफेलाइटिस। अब बात करते हैं अपन इसकी डेफिनेशन की। एनसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्टिव टिश्यूज ऑफ द ब्रेन केज्ड बाय एन इन्फेक्शन और एन ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स। एनसेफेलाइटिस क्या होता है? जो ब्रेन के एक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ये इन्फ्लामेशन किस कारण होता है? कोई भी इन्फेक्शन हो गया जो भी ब्रेन के टिश्यूज है उसके अंदर, या ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स। ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स का मतलब जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? ब्रेन पे अटैक करता है और उसके कारण जो ब्रेन के एक्टिव टिश्यूज है उसको डैमेज कर देता है, उसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। द इन्फ्लामेशन केज द ब्रेन टू स्वेल। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है? ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आती है, विच कैन लीड टू हेडेक। जिसके कारण क्या होता है? हेडेक देखने को मिलता है। स्टिफ नेक, यानी कि नेक जो है उसके अंदर पेन देखने को मिलता है, नेक की मूवमेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि जो लाइट है उससे सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट जो है, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, और सीजर जो है वो देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन। आगे अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन इनके कारण हो सकते हैं अगर अपन ने इन पे ध्यान नहीं दिया तो। मेनली ये ओल्डर एडल्ट, यानी कि ओल्डर एडल्ट के अंदर ये देखने को मिल सकता है। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि जो 1 साल से कम की उम्र वाले बच्चे हैं उनके अंदर ही देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर पे पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है उनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी केज या कारण के बारे में, कौन कौन से इसके कारण होते हैं। फर्स्ट नंबर पे इन्फेक्शियस केज है, इसके अंदर वायरल जो है मोस्ट कॉमन अपन ने अभी बात की थी। कौन कौन से वायरस है जिनके कारण एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है? फर्स्ट नंबर पे हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस या एचएसवी इज द मोस्ट कॉमन केज ऑफ द एक्यूट इंसेफेलाइटिस, यानी कि जो एक्यूट या शॉर्ट टर्म एंसेफेलाइटिस होता है उसका कारण कौन है? मेनली हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, उसके बाद एचएसवी फर्स्ट, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस फर्स्ट जो है वो टिपिकली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन और एडल्ट को। उसके बाद जो एचएसवी सेकंड, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस सेकंड जो है वो नियोनेट, यानी कि छोटे बच्चों में अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद ईवीवी एप्स्टीन बार वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस और चाइल्डहुड वायरस जैसे मीजल्स, रूबेला एंड मम्स, ये सारे जो वायरस है वो क्या करते हैं? इनके कारण एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। मेनली जो एंसेफेलाइटिस का कारण है वो अपन ने देखा था वायरस है, तो ये सारे वायरस है जो एंसेफेलाइटिस का कारण है। उसके बाद देखते हैं एंथ्रोपोड बोर्न वायरस एंसेफेलाइटिस, यानी कि एंथ्रोपोड के कारण भी देखने को मिलता है। कौन? एंथ्रोपोड वायरस, बोर्न वायरस और एरो वायरस स्प्रेड होते हैं किसके द्वारा? मॉस्किटोज, मच्छर और टिक्स के द्वारा। इसके कारण भी क्या देखने को मिलता है? एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। इसके बाद बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से जो रेयर है, रेयर केसेस के अंदर बैक्टीरिया से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रेन के टिश्यूज के अंदर, उससे क्या है जो एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, ब्रेन टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। कौन कौन से बैक्टीरिया है? इसके अंदर आपके सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोप्लाज्मा निमोनी, ये सारे बैक्टीरिया हैं, इनके कारण एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। उसके बाद पैरासाइट के कारण भी देखने को मिलता है। कौन कौन से पैरासाइट है इसके अंदर? सच चीज़ें राउंड वॉर्म, टोक्सोप्लाज्मोसिस जो एचआईवी और एड्स के अंदर देखने को मिलता है। और सेकंड नंबर पे पीपल हु हैव ए वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनके अंदर वीक इम्यून सिस्टम है उसके कारण भी ये देखने को मिलता है एंसेफेलाइटिस। ठीक है, उसके बाद फंजल एंसेफेलाइटिस, यानी कि इसके अंदर फंगस के द्वारा भी एंसेफेलाइटिस हो जाता है। ये रेयरली इन हेल्थी पीपल, जो हेल्थी स्वस्थ पीपल है उनके अंदर रेयर देखने को मिलता है। किसके कारण होता है? केज क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस नाम का जो फंगस है। और सेकंड नंबर पे हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, थर्ड नंबर पे एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स और कैंडिडा, ये सारे फंगस जो है उनके कारण एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, उसको अपन बोलेंगे फंजल एंसेफेलाइटिस। अब बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस केज के बारे में। ये तो आपके हुए सारे इन्फेक्शियस केज जिसके अंदर अपन ने वायरस, बैक्टीरिया,
पैरासाइट और फंजाई की बात कर ली है। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस केज की अपन बात करेंगे। इसके अंदर अपन बात करेंगे ऑटोइम्यून एनसेफेलाइटिस की। ऑटोइम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, जो ब्रेन के टिश्यूज है उन पर वहाँ पर अटैक कर रहा है, उसके कारण इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे ऑटोइम्यून एनसेफेलाइटिस। द इन्फ्लामेशन इज केज्ड बाय इम्यून सिस्टम रिएक्टिंग टू द नॉन इन्फेक्शियस केज सच ए ट्यूमर और एंटीबॉडीज। क्या हो रहा है इसके अंदर, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, कोई भी ट्यूमर अपने फॉर्मेशन हुआ ब्रेन टिश्यूज के अंदर, कोई भी एंटीबॉडीज आई तो उसके वहाँ पे उनको अटैक करने के लिए जो है इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी बॉडी पर अटैक करता है, खुद ही ब्रेन पर अटैक कर देता है। इसके कारण क्या होता है, ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस देखने को मिलता है। ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम मिस्टेक सब्सटेंस इनसाइड द ब्रेन एज ए थ्रेट एंड स्टार्ट अटैकिंग देम। इम्यून सिस्टम, ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस के अंदर क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम को ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो है फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्ट जो है वो अपनी ब्रेन के अंदर अटैक कर रहा है, और जो है उसकी वजह से जो है इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस पर अटैक कर देगा और खुद ही जो है ब्रेन टिश्यू जो है अपनी बॉडी के उस पर डैमेज कर देगा। इसके कारण ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अपन एन्सेफेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। फर्स्ट नंबर पे उसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा, उसका हेडेक सिर दर्द रहेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, स्टिफ नेक यानी कि जो नेक के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, नेक के अंदर पेन देखने को मिलेगा, लिथार्जी देखने को मिलेगा यानी कि वो एक तरह से आलस करता रहेगा, सुस्त रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा उसके अंदर, मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, ड्राउजीनेस रहेगा एक तरह से उसको, हेलुसिनेशन यानी कि भ्रम रहेगा उसको एक तरह से, कोई भी जो है सब्सटेंस को देख के, कोई भी थिंग को देख के, स्लोअर मूवमेंट जो है उसकी स्लो हो जाएगी, बिहेवियर और पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, फेटिक थकान हो जाएगी उसको, फिजिकल वीकनेस यानी कि जो भी बॉडी मूवमेंट है उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेमोरी के अंदर डिसेबिलिटी होगी उसके अंदर, लेक ऑफ ये आपके कोऑर्डिनेशन, जो आपके कोऑर्डिनेशन यानी कि जो भी बॉडी की बैलेंस है उसके अंदर क्या होगी, कमी हो जाएगी, विजन यानी कि देखने के अंदर प्रॉब्लम होगी, हियरिंग प्रॉब्लम, सुनने के अंदर उसको प्रॉब्लम होगी। तो अपन ने बात कर ली यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। अपन डायग्नोस कैसे करेंगे एन्सेफेलाइटिस वाले पेशेंट का। सबसे पहले देखेंगे केयरफुल हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपन हेल्थ हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, CSF स्टडी यानी कि जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, हेल्प से डिफ्रेंशिएट करेंगे कंडीशन को मेनिंजाइटिस से, कि ये भाई ये मेनिंजाइटिस तो नहीं है। ब्लड एग्जामिनेशन के करेंगे, इसके अंदर अपन शुगर एनालिसिस करेंगे, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को देखेंगे, यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करेंगे। वायरोलॉजिकल स्टडीज के अंदर अपन वायरस का पता लगाएंगे कि कौन सा वायरस है जिसके कारण एन्सेफेलाइटिस हुआ है। इसके बाद CT स्कैन अपन करेंगे, EEG अपन करेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसके अंदर अपन जो है ब्रेन के एक्टिव टिश्यूज है उसकी इमेजिंग करेंगे। उसके बाद उसके अंदर देखेंगे कौन से जो ब्रेन के अंदर जो है वो आपके एन्सेफेलाइटिस हुआ है, कौन से ब्रेन टिश्यूज अफेक्ट हुए हैं मेनली, वो इसके अंदर अपन देखेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे लास्ट मैनेजमेंट, यानी कि इसके अंदर अपन कौन सी मेडिसिन देंगे एन्सेफेलाइटिस वाले पेशेंट के। सबसे पहला है आपके मेडिकल मैनेजमेंट, इसके अंदर फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट यानी कि जो भी मेडिसिन है वो अपन इसके अंदर बात करेंगे। इसके अंदर अपन देंगे सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और एंटीपायरेटिक। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या करेगी, इन्फ्लामेशन को कम करेगी, और एंटीपायरेटिक यानी कि जो फीवर है आपके उसको कम करने का काम आएगी। फर्स्ट नंबर पे अपन देंगे एस्टामिनोफेन, इसके अंदर टाइलेनॉल और अदर्स अपन मेडिसिन देंगे। उसके बाद आइबुप्रोफेन देंगे, आइबुप्रोफेन के अंदर आपकी आती है एडिविल, मोट्रिन एंड अदर्स एंड नेप्रोक्जन सोडियम देंगे अपन इसके अंदर, जो क्या करेगी हेडेक्स एंड फीवर को कम करेगी। एंटीवायरल ड्रग देंगे जो वायरस के द्वारा इन्फेक्शन हुआ उसको कम करने के लिए, इसके अंदर एसिसाइक्लोविर देंगे अपन, गेंसिक्लोविर देंगे अपन, मेनिटोल और ग्लिसरोल भी अपन इसके अंदर देंगे, जो क्या करेगा ICP, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो प्रेशर आपके इंक्रीज हुआ है उसको कम करने के लिए क्या देंगे अपन, मेनिटोल और ग्लिसरोल। एंटीवायरल ड्रग अपन ये देंगे एसिक्लोवियर और जेंसिक्लोवियर। ठीक है, एंटी कन्वल्सिव यानी कि अगर सीजर आ रहे हैं पेशेंट के अंदर तो अपन देंगे एंटी कन्वल्सिव ड्रग। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने बात कर ली है जो आपका टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर, एमएसएन के अंदर एन्सेफेलाइटिस, इसकी अपन ने कंप्लीट बात कर ली है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में आने लायक है और एग्जाम में हर बार आता है ये 5 नंबर का, तो सारे जो मैंने बढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके पता होना चाहिए आपको डेफिनेशन क्या है इसकी, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके, केज क्या है इसके, डायग्नोसिस क्या है इसका, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों चैनल को, ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।